सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। तो इसमें हमने अब तक 100 प्रश्न हल कर लिए हैं। हमने 100 प्रश्न कहा था, लेकिन अभी 100 से अधिक प्रश्न बनेंगे, तो हमने सोचा आपको सारे करवा दिए जाएं। और इस पुस्तक को हमने पूरी पढ़ा दी है। सुकनासोपदेशः आपको हमारे चैनल पर सुकनासोपदेशः की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये पुस्तक आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए प्रश्न नंबर 101 पर चलते हैं। वसु जननी अस्ति, यानी कि वसुओं की माता हैं सुकनासोपदेशः के अनुसार। वैसे भी हमने पहले भी अन्य जगहों पर भी पढ़ा है वसुओं की जननी। तो कौन है? का गंगा, खा लक्ष्मी, गा दिवस्करा, घा अनार्या। तो वसुओं की जननी यानी वसुओं की माता का नंबर गंगा। वसुओं की माता कौन है? गंगा है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसकी चर्चा सुकनासोपदेशः में आई है। भीम साहसिक हार्य हृदया अस्ति, भीम के साहस के कारण आकृष्ट हृदय वाली हैं। कौन? का लक्ष्मी, खा राज प्रकृति, गा हिडिंबा, घा द्रौपदी। तो लक्ष्मी भीम के साहस के कारण उन पर आकृष्ट होने वाली हिडिंबा हैं। कौन? हिडिंबा। हिडिंबा एक राक्षसी थी जो भीम के साहस के कारण उन पर आकृष्ट हो गई थी, और इन दोनों लोगों का विवाह होता है कालांतर में, और इनसे उत्पन्न पुत्र महाभारत के युद्ध में कार्य करते हैं, मतलब युद्ध लड़ने में सहायता करते हैं। तो प्रश्न नंबर 103, चिकीर्षुः ऐसे होगा ना, राउड़ेगा ऊपर सा के ऊपर, सा के ऊपर ऊपर राउड़ा है। चिकीर्षुः पद है। चिकीर्षुः कस्य धातोः निष्पन्नः। चिकीर्षुः जो शब्द है यह किस धातु से निष्पन्न है? तो का नंबर ची, खा, कृस, गा, क्री, घा, सु। ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं जिनमें धातुएं छिपी होती हैं, एकदम अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे ही शब्द आयोग वालों को प्रिय होते हैं और वो बार बार पूछते हैं। तो ऐसे शब्दों की धातुएं, उनके उपसर्ग, उनके प्रत्यय हमें जरूर आने चाहिए। तो चिकीर्षुः पद में धातु है क्री धातु। कौन सी धातु है? क्री धातु। री वाली क्री है। अगला प्रश्न नंबर 104। 104 नंबर प्रश्न है। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आधा ना और पूरा ना दोनों होंगे। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति, लक्ष्मी की चंचलता इसमें वर्णित है। जब तक हम प्रश्न का अर्थ नहीं जान पाएंगे तब तक हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि संस्कृत में अगर हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो उत्तर देना कठिन हो जाता है ना, विपरीत अर्थ हो जाता है। तो देखते हैं लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन किसमें है? का मुद्रा राक्षसे, खा हर्ष चरिते, गा 10 कुमार चरितम, घा कादम्बरी। तो लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन है कादम्बरी। कादम्बरी सुकनासोपदेशः में लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन है। तो ये तो आसान लग रहा है ना, ये प्रश्न आसान है। अगला हम लोग आ गए प्रश्न नंबर 105। तो 105 नंबर प्रश्न में है, न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थः। न वैदग्ध्यम गणयति यानी वैदग्ध्य की गणना नहीं करती है। इत्यस्मिन् इस वाक्य में वैदग्ध्य शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। वैदग्ध्य इस पद का
अर्थ पूछा जा रहा है। तो वैदग्ध्य शब्द का क्या अर्थ है? का मूर्खता, खा पांडित्य, गा चतुराई, घा निपुणता। 105 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और अभी हम ये समझ लीजिए कि कादम्बरी सुकनासोपदेशः के ऊपर आपको हम 200 प्रश्न बना के देंगे, ताकि सुकनासोपदेशः में कहीं से भी प्रश्न आए आपका गलत ना हो। मंगलाचरण पर भी हमने 50 प्रश्न बना दिए हैं, उसे आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट से। तो 105 नंबर प्रश्न में वैदग्ध्य पद का अर्थ है खा नंबर, यानी कि पांडित्य। वैदग्ध्य इस शब्द का अर्थ है पांडित्य ना, विदग्धता, पांडित्य। अब अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 106 पे आ गए। चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षुः कः। चंद्रापीड के यौवराज यानी कि राज्याभिषेक के चिकीर्षुः माने करने के इच्छुक, कः माने कौन। तो राज्याभिषेक करने के इच्छुक कौन थे? का चंद्रापीडः, खा सुकनासः, गा तारापीडः, घा समस्त सामंताः। तो चंद्रापीड राजा बने, इसकी इच्छा किसकी थी? इसकी इच्छा थी तारापीडः, तारापीड की। गा उत्तर आपका सही है, तारापीड की इच्छा थी। और तारापीड हैं कौन? तारापीड चंद्रापीड के पिता हैं। राजा तारापीड राजकुमार चंद्रापीड के राज्याभिषेक की इच्छा कर रहे थे, और सुकनास मंत्री हैं, सामंत तो अन्य लोग हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश कः। प्रतिहारान, प्रतिहारियों को उपकरण संभार यानी सामग्री समूह संग्रहार्थम, संग्रह करने के लिए आदिदेश, आदेश कः माने किसने दिया। तो प्रतिहारियों को सामग्री संग्रह करने का आदेश किसने दिया? कौन सी सामग्री? यौवराज्याभिषेक में लगने वाली सामग्री से संबंध है यहाँ पर। का तारापीड, खा द्वारपालान, गा सुकनासः, घा चंद्रापीडः। तो आदेश किसने दिया? आदेश जो राजा थे उन्हीं ने दिया था। तो राजा कौन थे? राजा तारापीड थे। अभी तो राजा तारापीड ही हैं, राज्याभिषेक के बाद चंद्रापीड राजा बनेंगे। तो उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश तारापीडः, ऐसा होगा। अगला चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न नंबर 108। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति कस्याः वर्णनम। ये एक वाक्यांश दिया हुआ है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, जैसे जैसे यह चपला अर्थात चंचला, दीप्यते अर्थात प्रदीप्त होती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखेव, दीप शिखा के समान यानी दीपक की लौ के समान, कज्जल मलिनम मेव, काजल के समान मलिन, कर्म केवलम, मलिन कर्म काजल के समान केवल मलिन कर्म, उद्वमति माने उगलती है। तो इस वाक्यांश में यहाँ से यहाँ तक किसका वर्णन है? का पुरुषम प्रकृति, पुरुष की प्रकृति का। खा राज प्रकृति, राजाओं की प्रकृति का। गा लक्ष्मी, लक्ष्मी का। घा विषय रसान
यानी विषय रस का वर्णन है, किसका वर्णन है, तो इसमें वर्णन है गा नंबर, यानी लक्ष्मी का वर्णन है। किसका वर्णन है, लक्ष्मी का। चपला लक्ष्मी को कहा गया है। चपला का अर्थ यहाँ पर चंचला से है। प्रश्न नंबर 109, अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु। यहाँ पर सम्मेलन करना है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सम्मेलन करना है। देखिए, संवर्धन वारिधारा, इसके आगे लिखा है इंद्रिय मृगाणाम, खा व्याध गीति तृष्णा विषवल्लीनाम, गा परामर्श धूम लेखा मोह दीर्घ निद्राणाम। अभी एक और है, ये यहाँ पे ऐसे देखिए, अब मिलाइए, विभ्रम सैया सच्चरित्र चित्राणाम। तो इनको आपको मिला के सही करना है इन वाक्यों को। तो संवर्धन वारिधारा को हम मिलाएंगे, ये जो ये सब लक्ष्मी के विषय में कहा गया है। लक्ष्मी संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विष की वल्ली की संवर्धन वारिधारा है, यानी बारिश करने वाली धारा है। और व्याध गीति है इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए। व्याध गीति माने बहेलिए का गान है। यानी कि एक नंबर में हम यहाँ पे का नंबर में हम 2 लिख देते हैं, खा नंबर में 1 लिख देते हैं ना, ऐसे याद रखना। गा नंबर परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणाम। परामर्श धूम लेखा माने धुएं की रेखा है, किसके लिए, सच्चरित्र चित्राणाम, अच्छे चरित्र के लिए। और घा नंबर विभ्रम सैया, इसको मिला देंगे मोह दीर्घ निद्राणाम। विभ्रम सैया है, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए विभ्रम सैया है। यह लक्ष्मी, ये सारे विशेषण लक्ष्मी के हैं। तो गा नंबर में 4 होगा और घा नंबर में 3 होगा ना। तो 2 1 4 3 वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 2 1 4 3, ये देखिए यहाँ पे। तो देखिए घा नंबर में 2 2 1 4 3, तो ये तो नहीं है, ये तो गलत है। 2 1 ये भी गलत है। और खा नंबर में 2 1 4 3 ये भी गलत है ना। हमने जो मिलाया था वो का में 2 मिलाया था, फिर 1 था यानी खा में 1 था, फिर गा में 4 था, फिर घा में 3 था। तो यानी हमारा पहला ही ऑप्शन का नंबर ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। 2 1 4 3 ऐसे ही तो हमने मिलाया था, का 2, खा का 1, गा का 4, घा का 3। देखिए यही वाला का नंबर ऑप्शन आपका सही है। एक बार देख लेते हैं। देखिए 2 1 4 3, ये देखिए यही तो हम लोगों ने किया है। संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम, व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम, परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणाम, विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम। तो ऐसे हमने किया है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 110 पर। प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। 110 प्रश्न पर, अति गहने तमो यौवन प्रभवम सूक्ति अस्ति। या यह जो अति गहने नहीं होगा, अति गहनम होगा ना, एक ही मात्रा नहीं होगी। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। तो ये जो युवा अवस्था में युवा अवस्था के कारण, नई युवा अवस्था के कारण जो तम अर्थात अहंकार रूपी अंधकार है, वह अति गहनम अत्यधिक गहन होता है, गहरा होता है। युवा अवस्था में जो
तम अर्थात अंधकार होता है वो बहुत गहन होता है। तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? का नीति शतकम, खा उत्तर रामचरितम, गा कादम्बरी, घा स्वप्न वासव दत्तम। तो ये कादम्बरी से ली गई है, ठीक। और कादम्बरी में भी कादम्बरी सुकनासोपदेशः से ली गई है। और सुकनासोपदेशः में भी इसके वक्ता कौन है? इसके वक्ता मंत्री सुकनास हैं। और श्रोता कौन है? श्रोता राजकुमार चंद्रापीड हैं, युवराज चंद्रापीड हैं, ठीक। तो अगर लिंक करते हुए हम पढ़ते चलेंगे तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। 111 नंबर प्रश्न है, सुभाषितम हारि विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार्करिपो रिवामृतम इति केन कविनोक्तम। ये जो सुभाषित है इसको किस कवि ने कहा, ये बताना है। सुभाषितम हारि, जो सुभाषित होता है, सुंदर उक्तियाँ होती हैं, वह हारि विशत्यधो गलान, जो सुभाषित सुंदर उक्तियाँ होती वह सज्जनों के गले में हार के समान सुशोभित होती हैं। और जो दुर्जन पुरुष होते हैं तो उनके क्या होता है? गलान न दुर्जनस्यार करिपो रिवामृतम। जैसे जो राक्षस था, कौन सा था? राहु। तो उसके गले से अमृत जैसे नीचे नहीं उतर पाया था, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के गले में सुभाषित नहीं सुशोभित होता है। इस प्रकार का कुछ अर्थ है। और ये कादम्बरी में मंगलाचरण में जो आगे प्रारंभ में 20 पद्य हैं वहाँ से लिया गया है। ये श्लोकांश है ना। तो अमृत के समान शत्रुओं के गले से नहीं उतरते हैं सुभाषित। तो यह किस कवि ने कहा है? का महाकवि बाणभट्ट, खा कालिदास, गा भर्तृहरि, घा भासेन। देखिए यहाँ पे लिखा है UGC 2012, यानी कि ये UGC नेट 2012 में पूछा गया है ना। तो वैसे हम तो ये हटा देते हैं, टाइपिंग में दिक्कत होती है। ये जितने भी हम प्रश्न बनाते हैं बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो सुभाषितम हारि, यह जो श्लोकांश है इसको किसने कहा? इसको महाकवि बाणभट्ट ने कहा है। ये आरंभ के जो 20 पद्य हैं उन्हीं का ये श्लोकांश है। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 112। तो 112 में धन मद पिशाचिका नाम लक्ष्मी अस्ति। धन मद, धन रूपी मद अर्थात अहंकार, धन रूपी अहंकार के जो पिशाचिका नाम माने जो दुष्ट राक्षस टाइप के लोग हैं उनके लिए यह लक्ष्मी अस्ति, यह लक्ष्मी है। का परामर्श धूम लेखा, खा खा व्याध गीति, गा संवर्धन वारिधारा, घा निवास जीर्ण वल्लभी। तो 112 नंबर में उत्तर क्या होगा? तो धन मद पिशाचिका नाम निवास जीर्ण वल्लभी, ये होगा। घा नंबर उत्तर सही होगा। तो धन मद के लिए, धन रूपी मद के अहंकार से जो मदमस्त हैं, ऐसे पिशाचों के लिए, पिशाच से भूतों से तुलना की गई जो धन के अहंकार से मदमस्त हो जाते हैं। तो ऐसे भूतों के लिए निवास की जीर्ण वल्लभी अर्थात टूटी फूटी छत या अटारी कह लीजिए ना। तो इसमें ये सही होगा, घा नंबर उत्तर आपका सही होगा। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 13, 113 कहने का मतलब ना, 113 पे आ गए हम। लक्ष्मी तिमिरोद गति अस्ति। तिमिरोद गति, तिमिर एक रोग है जो आँखों में होता है। तो लक्ष्मी के लिए भी कहा गया है कि लक्ष्मी तिमिर
तिमिरोद गति अस्ति। लक्ष्मी तिमिर रोग उत्पन्न करती है। का नेत्राणाम, खा शास्त्र दृष्टिनाम, गा धन मद पिशाचिका नाम, घा साधु भावस्य। तो किसमें तिमिरोद गति उत्पन्न करती है लक्ष्मी? गा नंबर। तो गा नंबर में होगा खा, उत्तर आपका सही होगा। धन मद, ये लक्ष्मी तिमिरोद गति शास्त्र दृष्टि नाम, अर्थात शास्त्र की जो दृष्टि रखने वाले हैं उनके लिए यह लक्ष्मी तिमिर रोग के समान है, यानी रतौंधी के समान है शास्त्र दृष्टि वाले विद्वानों के लिए। 114 नंबर प्रश्न है सर्व अविनया नाम, खाली स्थान है। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? समस्त अविनयों का नंबर, उत्पत्ति स्थान, खा संवर्धन वारी धारा। तो समस्त अविनयों की उत्पत्ति स्थान है कि संवर्धन वारी धारा है, यानी उसको बढ़ाने वाला पानी की धारा है। गा पुरः पताका, यानी कि क्या ध्वज पताका है। घा जीर्ण वल्लभी, क्या जीर्ण वल्लभी है, यानी टूटी फूटी अटारी है, क्या है? सर्व अविनया नाम, समस्त अविनयों की का क्या होगा? तो पुरः पताका। 114 नंबर प्रश्न में होगा सर्व अविनया नाम पुरः पताका, यानी कि 114 नंबर प्रश्न में गा उत्तर सही है, पुरः पताका। सर्व अविनया नाम, यह जो लक्ष्मी है यह समस्त अविनयों की पताका है, यानी आगे आगे चलती है। जैसे झंडा आगे आगे चलता है ना, वैसे ये लक्ष्मी भी पताका के समान है। जितनी भी अविनय हैं यानी गलत कार्य हैं तो उनकी समझ लीजिए कि उनकी ध्वज पताका है। 115 नंबर प्रश्न है दीप शिखेव पदे समासः अस्ति। दीप शिखा पद में समास है। का नंबर उपमा, खा रूपक, गा स्वभावोक्ति, घा षष्ठी तत्पुरुष। तो अब इसमें दीप शिखेव 15 नंबर में क्या होगा? दीप शिखेव पद में, तो दीप शिखेव पद में दीप शिखा के समान, यानी कि उपमा अलंकार होगा। ठीक, 115 नंबर प्रश्न में उपमा अलंकार होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है 116 नंबर प्रश्न है उद्वमति पदस्य अर्थः अस्ति। तो उद्वमति माने क्या होता है ये बताना है। का काजल, खा उगलती है, गा निकालती है, घा प्रवेश करती है। तो अभी इसके पहले हम किसी प्रश्न की व्याख्या में बताए हैं उद्वमति पद का अर्थ। तो इसमें होगा खा नंबर आपका सही होगा, उगलती है। यह लक्ष्मी दीप शिखा के भांति, यानी दीपक की लौ की भांति, उद्वमति कज्जल ना, काजल ही उगलती है, ऐसा होगा। ठीक, अगला है हम लोग चलते हैं। तो ये समझ गए ना उद्वमति। वमन माने तो होता उल्टी करना, लेकिन यहाँ पर उगलती है, उगलना अर्थ अभीष्ट है लेखक को। 17 नंबर प्रश्न है अकाल कुसुम प्रावृड इव। प्रावृड ही इव होगा, कुछ गलत लिखा है हमको लगता। देखिए अभी हम क्लियर करते हैं। अच्छा ऐसे होगा, अकाल कुसुम प्रसवा इव, सही लिखा। हाँ,
अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहराकृत्यो अपि लोक विनाश हेतवः श्मशान अग्नय इवाति रौद्रभूतयः प्रस्तुत गद्यांश कस्य ग्रंथस्य उद्घृतास्ति। कि यह जो गद्यांश है यह किस ग्रंथ से लिया गया है। कौन सा गद्यांश? अकाल कुसुम। असमय उत्पन्न होने वाले, खिलने वाले, कुसुम प्रसवा माने उत्पन्न होने वाले, कुसुम माने फूल, तो असमय खिलने वाले फूलों के समान, मनोहर आकृत्यो अपि सुंदर आकृति वाली होती हुई भी, लोक विनाश हेतवः संसार के विनाश की कारण, श्मशान अग्नया श्मशान की अग्नि के समान, इवाति रौद्र भूतयः अत्यधिक रौद्र माने भयंकर स्वरूप वाली होती है। ये वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजयम से, स्वप्नवासो दत्तम से, कादम्बरी सुकनासोपदेशः से, और घा नंबर दिया हुआ है कादम्बरी से। तो यह लिया गया है गा नंबर प्रश्न, यानी कि कादम्बरी सुकनासोपदेशः से। अब यहाँ पे ये कादम्बरी सुकनासोपदेशः से लिया गया है, इस पैराग्राफ का अर्थ है, यानी 117 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर है ये, ठीक। और ये जो अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहर आकृत्यो अपि लोक विनाश, जैसे असमय खिलने वाले फूल लगते तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन वो संसार के विनाश का कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि वह मौसम अचानक से बदलने का, मौसम में बड़ी भारी अनियमितता का संकेत करते हैं। ये भौगोलिक परिवर्तन अचानक से होना बड़ी भारी दुर्घटना का कारण होता है, वही यहाँ पर संकेत किया गया है। 118 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम पद वाक्यांशे अलंकारः, वाक्यांशे होगा, पद नहीं होगा। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम वाक्यांशे अलंकारः अस्ति, यानी कि कुल मिलाकर इस वाक्यांश में अलंकार बताना है। का रूपक, खा अनुप्रास, गा यमक, घा उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? 118 नंबर में उत्पत्ति निम्नगा, यानी कि उत्पत्ति निम्नगा, निम्नगा माने नदी, तो उत्पत्ति स्थान है ऐसी नदी, क्रोधावेग ग्राहाणाम। अब अगर हम अर्थ बता देंगे तो आपको अलंकार क्लियर हो जाएगा। तो क्रोध रूपी ग्राहाणाम, ग्राह अर्थात मगरों के लिए, उत्पत्ति निम्नगा ऐसी नदी है, उत्पन्न करने वाली नदी है। किसको? क्रोध रूपी ग्राहों को, अर्थात मगरों को। तो रूपी आ गया ना, तो यहाँ पर रूपक अलंकार मान लीजिए। तो 18 नंबर 118 में रूपक अलंकार है। और अगला हम लोग देखते हैं 119 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और अगले पेज में ये यहाँ पे ये, हाँ, उत्पत्ति निम्नगा पदे निम्नगा शब्द से अर्था। अब 118 नंबर में तो हम ही ने बता दिया है, जब अर्थ बता दिया हमने तो निम्नगा का अर्थ उसी में निकल आया ना। का गंगा, खा नदी, गा निम्नम गच्छति इति, घा धीमी गति। तो निम्नगा माने नदी होगा। निम्नगा कहते हैं नदी को ना, नीचे ही गच्छति ना, नदी नीचे की ओर गमन करती है, ऊपर की ओर नहीं करती है, इसलिए निम्नगा कहा गया है। जो नीचे की ओर गमन करती है वो निम्नगा। तो नदी ना, निम्नगा शब्द का प्रयोग शुकनासोपदेशः में किया गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थ अगर पूछे जाते हैं तो। 120 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का, प्रश्नोत्तरी नंबर 30 का। तो विषय मधु नाम
खाली स्थान विषय मधुनाम। उत्पत्ति निम्नगा। खा विभ्रम शय्या। गा परामर्श धूमलेखा। घा अपान भूमि। 120 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो 120 नंबर प्रश्न में होगा अपान भूमि विषय मधुनाम। मधु माने यहाँ पर मधु का अर्थ है उससे, सुरा से, तो विषय रूपी सुरापान के लिए अपान भूमि है, यानी कि पान स्थली। अपान भूमि का अर्थ है पान स्थली है। किसके लिए? विषय मधुनाम, विषय रूपी रस के आस्वादन की क्या है? अपान भूमि है। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अभी हम 80 प्रश्न और बनाएंगे, कुल 200 प्रश्न हो जाएंगे। और आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में हमारी टेस्ट सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट अवश्य देखें, उसमें बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन हमने किया है, 20-20, 25-25 प्रश्नों का ऐसे ही, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न हम एक बार में अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो 20 से 25 प्रश्नों का ही कलेक्शन हम एक टेस्ट सीरीज़ में करते हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज उसमें लगी हैं। तो आप लोग एक बार देखें, पढ़ें अवश्य, और प्रश्न कैसे लगें इसका हमें कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करें। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।